हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं सीटेड में यूनिक टॉपिक। तो देखिए, आज हम बताएंगे सीटेड में कुछ टैग वर्ड जिससे आपको सीटेड पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण शब्द जो संस्कृत को हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। तो पहले जैसे कि पेडागोजी आप लोग समझ लीजिए, संस्कृत का जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है क्या है। 30 नंबर में गद्यांश और पद्यांश यानी पैसेज आते हैं, और 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का आता है आप लोग का पेडागोजी, जिसमें ये 15 आज का ये वीडियो देख लेंगे अगर आप लोग, तो 10 से 12 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा, एकदम श्योर 100%। तो इसमें देखिए, पहले तो आज देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द। देखिए, जैसे है को संस्कृत में अस्ति बोलते हैं, क्या को किम, व को सा, जैसे को यथा, कैसे को कथम, जब को यदा, मैं को अहम, तू को तुम बोलते हैं, कौन को कह कहते हैं, हमेशा को सदा, अगर को यदि, तेरा को तबते, मेरा को मम, वैसे को तथा, उसका का तस्य, रास्ता को मार्ग, तो को ताहि, आज को उदय अदय। फिर है यहाँ भी को अपि कहते हैं, और को च कहते हैं, प्रयत्न को यत्न कहते हैं, बाद में को पश्चात कहते हैं, साथ को सह कहते हैं, समूह को संघात कहते हैं, की को यति कहते हैं, उनमें को तेसु कहते हैं, नीचे दिए गए को अधोलिखित कहते हैं। जिसने लिखा गया था अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ रहे संस्कृत में महत्वपूर्ण वर्ड जिसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग को ये पेडागोजी जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मदद हेल्प करने वाला है। क्योंकि हिंदी जब जानेंगे संस्कृत का, तभी आप संस्कृत को पेडागोजी को हिंदी में कन्वर्ट करके उसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब कुछ टैग वर्ड संस्कृत के। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर 10 से 12 नंबर आप लोग का पक्का है। तो देखिए, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, बच्चों के संदर्भ में जहाँ भी पॉजिटिव वर्ड आए एकदम आंख मूंद के आंसर लगाइए, सही हो जाएगा। और बच्चों के निगेटिव संदर्भ में जहाँ भी ये नकारात्मक वर्ड आए टैग वर्ड, इसको आंख मूंद के आंसर लगाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि बहुभाषिकता और मातृभाषा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है क्वेश्चन कि बच्चे के क्लासरूम में बहुभाषिकता का प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए सही है या गलत। तो बहुभाषिकता का प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल उनके लिए सही है। अगर वही पूछता है बच्चों के क्लासरूम में मातृभाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो सही है गलत, तो सही है। अगर ये देखिए नेगेटिव वर्ड दिया है कंठस्थीकरण या स्मरण, तो दिया है, अगर क्वेश्चन देता है अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका क्लास में बच्चों को कंठस्थीकरण या स्मरण करके पढ़ा रही है, रटन पद्धति पे पढ़ा रही है, ये बच्चों के लिए सही है गलत। तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, कंठस्थीकरण नहीं कराना है, स्मरण नहीं कराना, उन्हें बहुभाषिकता मातृभाषा के द्वारा उनको सिखाना है। फिर अगला है विभिन्न या विविध गतिविधियाँ, मतलब उनको क्रिएटिविटी के माध्यम से दे दीजिए, वो सीखें। विभिन्न गतिविधियों को खुद करके सीखेंगे या विविध गतिविधियों को खुद करके सीखेंगे तो किसी चीज़ को जल्दी सीखेंगे। फिर है अवसर, उन्हें बार बार किसी काम को करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो बच्चे एक बार 2 बार गलत करते हैं तो फिर उसको कर करके सीख जाएंगे जल्दी। फिर है रचनात्मक कक्षाएं, उनको क्रिएटिविटी दीजिए, उनकी रचनात्मक कक्षाएं दीजिए, उनको कोई फिगर बनाने के लिए, कोई चित्र, कोई वर्क, कोई पोस्टर बनाने के लिए कहेंगे, किसी चीज़ पे उनको भ्रमण करके उनको दिखाएंगे तो उनको अंदर जागरूकता पैदा, उत्सुकता पैदा होगी और वो किसी कार्य को अच्छे से करना पसंद करेंगे। प्रोत्साहनम, उनको प्रोत्साहन देना है, ना कि हतोत्साहित करना है। देखिए यहाँ पे हतोत्साहित, बच्चे को प्रोत्साहन देना है, हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे, आप लोग ये एक तरह से ये समझिए कि बच्चे सब कुछ हैं, बच्चे शिक्षक लाइफ में बच्चे ही भगवान हैं। अगर बच्चों के संदर्भ में आप लोग पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल सही है, अगर निगेटिव हैं तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों को प्रोत्साहन देना है, शिक्षा छात्र केंद्रित होना चाहिए, कभी भी शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित या अध्यापक केंद्रित बिल्कुल नहीं। अगर पूछता है कि शिक्षक पाठ्य केंद्रित होना चाहिए या अध्यापक केंद्रित होना चाहिए तो ये आप लोग के लिए गलत है। अगर पूछता है शिक्षा छात्र केंद्रित होना चाहिए तो बिल्कुल सही है। फिर त्रुटिनाम महत्वपूर्ण, हाँ, बच्चों की गलतियों पे कभी सजा नहीं देना चाहिए, उनकी गलतियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। त्रुटिनाम
महत्वपूर्ण, उनकी त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कभी भी उनकी त्रुटियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो त्रुटिनाम महत्वपूर्ण। फिर है समावेशी कक्षा या शिक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण है समावेशी कक्षा। जहाँ भी बच्चों के संदर्भ में भी देखिए, समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सबको साथ में एक साथ लेके पढ़ना, सामान्य बच्चे भी और दिव्यांग बच्चे भी, सबको एक साथ लेकर शिक्षा कराना ही समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। ये जहाँ बच्चों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा आता है, वहाँ बिल्कुल एकदम आँख मूंद के आंसर लगाइए, सही हो जाएगा। फिर है हस्तपरक अनुभव करके सीखना, मतलब वो जो खुद करके सीखेंगे, खास तौर पर अपने हाथों से करके सीखेंगे, खुद करके किसी कार्य को सीखेंगे तो जल्दी आ जाएंगे। अब आप ही लोग देखिए, कोई चीज़ समझाता है तो जल्दी नहीं समझ में आता है जब तक आप लोग उसको खुद करके ना देखिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोग जब तक पढ़ोगे तो थोड़ा देर में आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर वो खुद मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाते हैं तो वो कभी नहीं भूलेगा, वो याद होते जाएगा। तो वही है हस्तपरक या खुद करके सीखो। फिर है जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा को कभी शांत उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना है, उनकी जिज्ञासा को कभी बोझ नहीं समझना है। जैसे बच्चे किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासी प्रवृत्ति के हो रहे हैं तो उनको उनके जिज्ञासा को और उत्सुक करके उनको बताइए, उनकी जिज्ञासा को शांत करिए अपने आंसर के द्वारा। फिर सक्रिय, बच्चे हमेशा सक्रिय होकर सीखते हैं। अगर दे देता है क्वेश्चन कि बच्चे क्लासरूम में कैसे सीखते हैं, सक्रिय होके, निष्क्रिय होके, दुखी होके, तो बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। आप लोग हमेशा बच्चों के पॉजिटिव वे में सोचिए, आप लोग का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा और फर्स्ट बार में ही आप लोग सीटेट में बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। फिर देखिए विभिन्न संदर्भ के सुभाषा प्रयोग से, देखिए बहुभाषिकता तो पहले ही है। विभिन्न संदर्भ में सब बहुत से भाषा का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन पूछता है भाषा क्या है, भाषा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे चल के हम लोग इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जैसे आप लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो पहले टैग वर्ड्स को देख लेते हैं अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन यूज चुटकियों में उड़ाओगे, क्योंकि आप लोग को टैग वर्ड जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद ही आंसर निकालना जान जाओगे। फिर है स्वाभिव्यक्ति, मतलब स्वाभिव्यक्ति मतलब खुद से स्वयं से करके किसी भी चीज़ को जानना या समझना। फिर आइए देखते हैं निगेटिव वर्ड, बच्चों के संदर्भ में जहाँ भी निगेटिव वर्ड आता है बिल्कुल गलत है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है और आंसर निगेटिव में दिया है तो बिल्कुल वो आंसर सही होगा, लेकिन बच्चों के लिए ये गलत है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन दीजिएगा, और नहीं वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सतर्क होकर दीजिएगा। बच्चे को कभी भी कंठस्थीकरण, स्मरण या रटन पद्धति द्वारा नहीं पढ़ाना है। दंड या सजा उन्हें कभी नहीं देना है, बच्चे को कभी भी दंड या सजा नहीं देना है, उन्हें अवसर देना है, प्रोत्साहन देना है। फिर समस्या, बाधा या बोझ, बच्चे को कभी भी समस्या, बाधा या बोझ नहीं समझना है। फिर है व्याख्यान, बच्चों को कभी भी व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ाना, उन्हें रचनात्मक कक्षाएं देना है, उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर देना है। व्याकरणम, कभी भी व्याकरणम नहीं पढ़ाना है, कभी व्याकरण विधि से उन्हें नहीं पढ़ाना है। उन्हें छात्र केंद्रित विषय देना है, उनको जिज्ञासी प्रवृत्ति का देना, उन्हें कुछ रचनात्मक कार्य देना है जो खुद खुद करके सीखे। उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। कभी भी उनको बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक या अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि शिक्षा हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। फिर एक केवलम ही मात्र, जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में बच्चे से संबंधित या फिर किसी से जहाँ से आपको केवल दिखे, केवल दिखे, आपको ही दिखे, मात्र दिखे, बिल्कुल आंसर उसको देख के आँख मूंद के गलत कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। केवल जहाँ देखिए बच्चे के संदर्भ में केवल बच्चे सीख सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा कि केवल बच्चा ये कर सकता है, केवल बच्चा बच्चा सब कुछ कर सकता है। बच्चे के बारे में पॉजिटिव वे में सोचना है। फिर छात्र कोरी स्लेट, नहीं, छात्र कभी भी कोरी स्लेट नहीं होता है। वो हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर कोरी स्लेट रहता तो वो रोता कैसे, वो हंसता कैसे, वो सुनता कैसे। तो बच्चा कभी भी कोरा स्लेट नहीं होता, बच्चे को कभी भी कोरा स्लेट नहीं समझना है। सीमित, नहीं, बच्चा कभी भी सीमित नहीं होता है। बच्चा के अंदर बहुत सारे गुण भरे होते हैं, वो कभी सीमित कार्य नहीं होता। लैंगिक असमानता नहीं, कभी भी हमको लैंगिक असमानता नहीं करना है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकते हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़का ये खेल सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। नहीं, कभी भी बच्चों के बारे में लैंगिक असमानता नहीं दिखाना है। निष्क्रिय, कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं समझना, हमेशा बच्चे को सक्रिय समझना है।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया बहुभाषिकता। अब आप लोग क्वेश्चन खुद आंसर करोगे ऐसे झट झट कि आप लोग को खुद नहीं समझ में आएगा कि हमने कब पढ़ा और कब इतना जल्दी सीख के क्वेश्चन करने लगा। तो देखिए, अभी हम लोग आप लोग को बताए हैं कि बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता एक साधन होते हैं बच्चों को क्लास में सीखने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंजाबी बच्चा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो सारे बच्चे जब एक क्लास में बैठे हैं तो मराठी वाले से वो पंजाबी वाला मराठी सीख लेगा, मराठी वाला पंजाबी वाले से पंजाबी सीख लेगा, हिंदी सीख लेगा हिंदी वाले से। तो बहुभाषिकता कक्षा में संसाधन के रूप में काम करता है। देखिए, भाषा अधिगमी एक महत्वपूर्ण संसाधन, पहला इसमें आंसर सही है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग खुद आंसर जब कर रहे होंगे तो आपको चुटकियों में आंसर यूँ निकाल दे रहे हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा अधिगमी समस्या दृष्टि करोति। कभी भी भाषा अधिगम बहुभाषिकता समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। आप लोग को हम ये निगेटिव टैग वर्ड है, आप लोग समझ रहे हो ना। तो कभी भी भाषा बच्चों की बहुभाषिकता कभी भी समस्या का दृष्टि से नहीं देखना है, उनको हमेशा संसाधन की दृष्टि से देखना है। फिर अगला देख लेते हैं। तीसरा, भाषा शिक्षण एका बाधा। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता एक बाधा है नहीं, कभी भी बाधा नहीं। अभी हम लोग को बताया टैगोर में, कभी भी बाधा नहीं समझना, उन्हें हमेशा संसाधन के रूप में समझना है। फिर दिया है अगला, भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी नहीं, कभी भी वो बाधा नहीं बनता है, हमेशा वो संसाधन होता है। तो इसमें पहला आंसर सही होगा, भाषा दिया में महत्वपूर्ण संसाधनम। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तम लेखन एतत् न अगच्छत। उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है। योग्य पदनाम चयनम बिल्कुल आता है। उत्तम लेखन में योग्य पद तो आते ही आते हैं, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है तो आप लोग इसको समझते चलिएगा। और केवलम, देखिए केवल आप लोग को दिख गया तो आप लोग आंसर आँख मूंद के लगाइए, बिल्कुल सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। केवल उत्कृष्ट हस्तलेख नहीं आते, उसमें योग्य पद आते हैं, व्याकरण की शुद्धता आती है, विचार उपस्थापचय आती है, मतलब विचारों का उपचयक आता है। तो इसमें कभी केवल नहीं, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, निगेटिव का भाई निगेटिव। देखिए न देख के नहीं देख के आप लोग आंसर लगाइएगा, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, तो सेकंड का बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन ने अनेकानिक प्रयोजनम सन्ति तेषु प्रमुख अस्ति। मतलब कि सृजनात्मक लेखन में क्या महत्वपूर्ण है, खुद के लेखन में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये पहला स्वाभिव्यक्ति, मतलब खुद लिखन, सृजनात्मक लेखन में स्वाभिव्यक्ति मतलब खुद की अभिव्यक्ति जागती है, खुद करके सीखने में हमें उत्सुकता मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रवण भाषणम पठनम लेखनम इत्येतत् सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। मतलब सुनना बोलना मतलब चार कौशल है ये भाषण के, लिखना पढ़ना सुनना बोलना। तो ये इन चारों में से और एक और कौशल होता है जो हम आप लोग को बता चुके हैं। भाषा कौशल 5 होते हैं लेकिन 4 ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूछता है कि सुनना बोलना पढ़ना लिखने के अलावा कौन सा एक और भाषा कौशल है, देखिए पूछा है। तो एक और है चिंतनम, चिंतन, चिंतन भाषा, चारों के बाद एक और भाषा कौशल आता है जो चिंतन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और चुटकियों में आप लोग आंसर किए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।